अस्सलामुअलैकुम। टेंस नंबर 7, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ़ेल माजी मुकम्मल। पास्ट माजी परफेक्ट मुकम्मल टेंस फ़ेल। तारीफ़ इसकी यह है कि किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में मुकम्मल हो चुका हो। मसलन वो किताब पढ़ चुका था, वो स्कूल जा चुके थे, हमने सबक याद कर लिया था। तो देखें, पढ़ना, जाना और याद करना ये ऐसे काम हैं जो गुज़रे हुए ज़माने में मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए ये फ़ेल माजी मुकम्मल है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। उर्दू जुमले को देखकर पहचान कैसे होगी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, फ़ेल माजी मुकम्मल है, और फिर इसके बनाने का जो तरीका है वही हम अप्लाई करेंगे। तो देखें जी, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, ले थे वगैरह इस तरह के अल्फाज जब आएंगे तो इनको देखकर हम ये समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अंग्रेज़ी में तर्जमा करने का तरीका, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसके सादा जुमले जो हैं उनको बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी और चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो 4 चीज़ें हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, तो हेल्पिंग वर्ब हैड ऐसा हेल्पिंग वर्ब है कि ये तमाम किस्म के नाउन प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट या वाहिद नाम हो, चाहे चाहे आई, वी, यू, दे या कोई जमा नाम हो, सब के साथ हैड ही लगना है। मैं किताब पढ़ चुका था, आई हैड रीड द बुक। आई सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब लग गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। हमने क्रिकेट खेल ली थी, वी हैड प्लेड क्रिकेट। तुम झूठ बोल चुके थे, यू हैड टोल्ड अ लाई। वो स्कूल जा चुके थे, दे हैड गॉन टू स्कूल। वो अपना पुराना मकान बेच चुके थे, दे हैड सोल्ड देयर ओल्ड हाउस। दे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आ गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। नफ़ी के फ़िक्रात का तरीका, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के जो नफ़ी के फ़िक्रात हैं उनके बनाने का तरीका ये है कि एक चीज़ का आपने इजाफ़ा करना है और वो है नॉट। सादा जुमलों में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट 4 चीज़ें थी, इसमें 5 चीज़ें हैं। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगना है, यानी सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट लगेगा, फिर तीसरी फॉर्म लगेगी वर्ब की और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। मैं किताब नहीं पढ़ चुका था, आई हैड नॉट रेड द बुक। हमने क्रिकेट नहीं खेली थी, वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। तुम झूठ नहीं बोल चुके थे, यू हैड नॉट टोल्ड अ लाई। वो स्कूल नहीं जा चुके थे, दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल। वो अपना पुराना मकान नहीं बेच चुके थे, दे हैड नॉट सोल्ड देयर ओल्ड हाउस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, पास्ट परफेक्ट टेंस के सवालिया फ़िक्रात बनाने का तरीका ये है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान। तो आसान अल्फाज में मैं यूँ कह दूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसका सादा जुमला जो हमने बनाया था उसमें हमने सब्जेक्ट और उसके बाद हैड लगाया था, फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो पहली जो 2 चीज़ें हैं सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, इनको उलट कर देना है। हेल्पिंग वर्ब पहले कर देना है, सब्जेक्ट बाद में, बाकी वही तरतीब रहेगी और आखिर में सवालिया निशान लग जाएगा। लेकिन अगर फ़िक्रे में कोई सवालिया लफ्ज़ आ जाए, मसलन क्यों, कब, कैसे और कहाँ वगैरह के अल्फाज हों, तो उसकी अंग्रेज़ी सबसे पहले लिखते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। क्या वो दरवाज़े पर दस्तक दे चुका था? तो देखें, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट ही है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है और आखिर में सवालिया निशान है। हैड ही नॉक्ड एट द डोर, क्या वो जा चुके थे? हैड दे गॉन, वो क्यों जा चुके थे? वाई हैड दे गॉन, वो कहाँ जा चुके थे? वेयर हैड दे गॉन, दरवाज़ा किसने खोला था? हु हैड ओपनड द डोर, क्या उन्होंने मैच जीत लिया था? हैड दे वॉन द मैच। बड़ी आम बात है कि अगर फ़िक्रे के 2 हिस्से हों तो जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरह कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी टेंस, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसका क्या तरीका हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट के बाद हैड लगता है और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जो पहले हम पढ़ चुके हैं, उसका क्या तरीका है कि सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और फिर ऑब्जेक्ट लगता है।
तो ये फ़र्क है इन दो टेंसों में। तो अगर कोई जुमला ऐसा है कि जिसके दो हिस्से हैं तो उसमें हमने क्या देखना है कि जो काम पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे और जो काम बाद में होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले तरीके के साथ करेंगे। तो अब जुमला देखें, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। तो इसमें आप खुद देखें कि पहले कौन सा काम हुआ है, डॉक्टर पहले आया है या मरीज़ पहले मरा है। तो ज़ाहिर बात है कि मरीज़ पहले मरा है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, यानी मरीज़ पहले मरा है, डॉक्टर बाद में पहुंचा है। तो अब पहले कौन सा काम हुआ है, मरीज़ मर चुका था, मरीज़ का मरना ये काम पहले हुआ है। तो अब इसको हम कौन से टेंस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी हम मरीज़ की इंग्लिश लगाएंगे द पेशेंट और उसके बाद हम हैड लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म डाइड हमने लगाई है। और दूसरा काम कौन सा हुआ है, डॉक्टर का आना, ये काम दूसरा हिस्सा है, ये यानी बाद में हुआ है। जो काम बाद में होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो देखें द डॉक्टर, उसके बाद हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है, थर्ड फॉर्म नहीं लगाई, केम कहा है हमने। कम पहली फॉर्म है, केम दूसरी फॉर्म है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसी तरह जुमला है, सिलाब आने से पहले लोग गांव छोड़ चुके थे। पीपल हैड लेफ्ट द विलेज बिफोर द फ्लड केम। तो इसमें भी देखें, लोग गांव पहले छोड़ चुके थे, सिलाब बाद में आया है। तो पहले कौन सा काम हुआ है, लोग गांव छोड़ चुके थे, तो इसको हमने किया है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पीपल हैड लेफ्ट द विलेज, हैड का इस्तेमाल हो रहा है। इसको देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हो रहा है। पीपल हैड लेफ्ट द विलेज, वर्ब की तीसरी फॉर्म भी लग रही है और साथ हैड भी है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हो रहा है। और जो दूसरा जुमला है, दूसरा हिस्सा जो है, सिलाब का आना जो बाद में हुआ है, तो वो पास्ट इनडेफिनिट में हो रहा है। द फ्लड केम, फ्लड लगे उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, क्योंकि पास्ट इनडेफिनिट टेंस का जो सादा जुमला होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। और साथ सेकंड फॉर्म केम लग रही है काम की। तो ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि अगर फ़िक्रे के दो हिस्से हों तो जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। आखिरी जुमला है, मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे। तो पहले कौन सा काम हुआ है, मेहमानों का जाना, ये काम पहले हुआ है। तो द गेस्ट्स हैड गॉन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया। मेरे घर पहुंचने से पहले, अब इसकी इंग्लिश, बिफोर आई रीच्ड द होम, आई रीच्ड द होम, सेकंड फॉर्म लगी है रीच्ड और हेल्पिंग वर्ब इसके साथ नहीं लगा, तो ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस है। द गेस्ट्स हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द होम। अगर आपको इन वीडियोस से कुछ समझ आ रहा है और कुछ आप सीख रहे हैं, कोई चीज़ आपको फ़ायदेमंद लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह आपको खुशियाँ दे, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए।